मेघालय में मुसलमानों की अनकही कहानी जाने। एक ऐसा समुदाय जो आबादी का केवल 4.4% है, फिर भी महत्वपूर्ण चुनौतियों और भेदभाव का सामना कर रहा है। यह वीडियो राजनीतिक हाशिए पर होने, मीडिया कवरेज की कमी और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक विभाजन पर प्रकाश डालता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उनकी आवाज को बुलंद करते हैं, समान अधिकारों के भविष्य की कल्पना करते हैं और अल्पसंख्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कार्रवाई का आह्वान करते हैं। ऐतिहासिक उपस्थिति, भौगोलिक बाधाओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानें, जिसे मेघालय में मुसलमान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। जागरूकता फैलाने और अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेघालय में मुस्लिम समुदाय की इबादत और तरीका। सरकार की योजना को लेकर कई चुनौतियां समाज में देखी जा रही हैं। इस राज्य में, जहां मुख्यतः जनजातीय और ईसाई समुदाय बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक में है। इससे उनकी इबादत और धार्मिक पहचान को लेकर कई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। तरीका: सरकार की योजना जो मुस्लिमों से संबंधित है, उसे सामाजिक समरसता और विकास की दृष्टि से लागू करना आसान नहीं है। इसके सामने मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हो सकती हैं। 1. धार्मिक असहिष्णुता। मेघालय की जनसंख्या में मुस्लिमों की संख्या कम है, जिसके कारण धार्मिक असहिष्णुता और आपसी समझ में कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को कई बार संदेह या विरोध का सामना करना पड़ता है। 2. राजनीतिक चुनौतियां। सरकार की योजना को लागू करते समय स्थानीय राजनीतिक दलों या समाज के प्रभावशाली समूहों से असहमति उत्पन्न हो सकती है, जो क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति के संरक्षण के पक्षधर होते हैं। 3. सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन के कारण समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को लेकर कुछ समूहों द्वारा विरोध या अविश्वास देखा जा सकता है। 4. भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव। मेघालय की भौगोलिक स्थिति और वहां की जनजातीय संस्कृति भी मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने में एक बाधा बन सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए संवाद, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। आपके द्वारा प्रस्तुत सामग्री को लाइन दर लाइन विभाजित कर रहा हूं। 1. मेघालय की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय की कुल जनसंख्या 29.4 लाख 2.86 मिलियन थी। इसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 4.40% थी, जो लगभग 1.3 लाख 31,000 के आसपास होती है। 2. मेघालय में मुस्लिम समुदाय कुल मुस्लिम आबादी लगभग 440% 1.3 लाख के आसपास। प्रमुख मुस्लिम इबादत गाहें। राज्य में मस्जिदें और दरगाहें हैं, खासकर प्रमुख शहरों जैसे शिलोंग में। शिलोंग में मुख्य मस्जिद शिलोंग मुस्लिम यूनियन द्वारा संचालित होती है। आबादी का वितरण। मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा शिलोंग और पश्चिम गारो हिल्स जैसे जिलों में केंद्रित है। 3. प्रमुख धर्म। मेघालय में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जो राज्य की लगभग 75% आबादी का हिस्सा है। इसके अलावा हिंदू और आदिवासी धर्म भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। 4. मेघालय में मुस्लिम समुदाय का ओवरव्यू। मेघालय में मुस्लिम पॉपुलेशन काफी छोटी है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है। 2011 सेंसस के मुताबिक मेघालय की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 4.4% मुस्लिम है। यह राज्य प्रिडोमिनेंटली क्रिश्चियन है, लेकिन मुस्लिम लोग भी यहां रहते हैं, जो ज्यादातर अर्बन एरियाज जैसे कि शिलोंग और तुरा में पाए जाते हैं। 5. सुन्नी, देओबांदी या वहाबी। मेघालय के मुस्लिम ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, जो भारत के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी मेजॉरिटी में है। सुन्नी इस्लाम के अंदर भी कई तरीके हैं और देओबांदी और बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट भी देखा जा सकता है। देओबांदी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है जो 19th सेंचुरी में देओबांद से शुरू हुआ था। मेघालय में भी कुछ लोग देओबांदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। वहाबी या सलाफी इन्फ्लुएंस यहां लिमिटेड है, लेकिन कुछ बड़े शहरों में इसका कुछ असर हो सकता है। 6. मुस्लिम पॉपुलेशन का इतिहास। मेघालय में मुस्लिम पॉपुलेशन का इतिहास बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिमिलर है।
यहाँ के मुस्लिम अक्सर ट्रेड और माइग्रेशन के जरिए आए। ज्यादातर मुस्लिम्स बंगाल और असम से माइग्रेट करके आए हैं, जो पुराने जमाने में इस रीजन के इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक के हिस्से रहे हैं। बंगाली मुस्लिम्स अक्सर ट्रेडिंग और बिजनेस पर्पसेस के लिए आए और शिलोंग जैसे अर्बन सेंटर्स में सेटल हुए। असम और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास भी कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन है जो असम और बांग्लादेश से माइग्रेटेड है। इनकी लोकल कल्चर्स और ट्रेडिशंस में भी एक मिक्स देखा जा सकता है। यह हिस्ट्री और कल्चर का एक रिच कॉम्बिनेशन है जो मेघालय के मुस्लिम कम्युनिटी को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। 7. मेघालय में मुस्लिम समुदाय की चुनौतियां। धार्मिक असहिष्णुता। राज्य में मुस्लिम समुदाय की संख्या कम होने के कारण धार्मिक असहिष्णुता और आपसी समझ की कमी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को कई बार संदेह या विरोध का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक चुनौतियां। सरकार की योजना को लागू करते समय स्थानीय राजनीतिक दलों या समाज के प्रभावशाली समूहों से असहमति हो सकती है। सामाजिक ध्रुवीकरण। धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन के कारण समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुस्लिम समुदाय की धार्मिक गतिविधियों को लेकर कुछ समूहों द्वारा विरोध या अविश्वास देखा जा सकता है। भौगोलिक और सांस्कृतिक अलगाव। मेघालय की भौगोलिक स्थिति और वहां की जनजातीय संस्कृति भी मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने में एक बाधा बन सकती है। 8. सरिका सरकार की योजना। इन चुनौतियों के बावजूद सरिका सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए संवाद, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की जरूरत